दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 17 जनवरी की डेट है और शाम के 6 बज रहे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। और हम आज बात करने वाले हैं इक्विटी मार्केट का लास्ट वीक का लेखा जोखा, जो हमने आपसे बात की थी पिछले संडे को कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट करेगी और वो मार्केट की मूवमेंट किस तरह से रही है उसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कि जो जो प्रेडिक्शंस हमने की थी क्या वो प्रेडिक्शंस बराबर निकली हैं या नहीं निकली हैं, और इसके अलावा अगले हफ्ते के अंदर हमें क्या प्रोजेक्टेड फिगर दिख रही है निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। तो आइए जानते हैं लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस थी, जो हमने आपसे बात की थी कि सेंसेक्स में 82,000 टू 84,000 के बीच में रेंज में सेंसेक्स की क्लोजिंग फिगर होगी, और कल जो क्लोजिंग फिगर रही है 83,570 की रही है। पूरे हफ्ते के अंदर एक तरह से फ्लैट कारोबार हुआ, -6 पॉइंट की पे क्लोज किया है। और सेंसेक्स के बाद अगर हम निफ्टी की बात करते हैं 25,500 से 26,500 तक की हमने बात की थी कि इतनी बड़ी रेंज में निफ्टी जा सकता है, नीचे जाएगा और वहां से बैक करेगा, और वही हुआ। निफ्टी नीचे गया मंडे को, पिछले मंडे को, और वहां से उसने एकदम से जंप लिया और फाइनली जो क्लोज किया है 25,694 25,694 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग रही है। 11 पॉइंट का प्लस रहा है, तो ये भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही है। बट पूरे हफ्ते को जो स्टार रहा है पूरे हफ्ते का वो रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने रेंज बताई थी 58,000 टू 60,000 और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 60,095 के ऊपर। और पूरे हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी में स्मार्ट रिकवरी रही है, 844 पॉइंट एड अप हुए हैं और बैंक निफ्टी जस्ट 400-450 पॉइंट दूर है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी मंडे को बैंक निफ्टी हाईएस्ट एवर अचीव करेगा, ऑल टाइम हाई अचीव करेगा। तो रिकवरी कहीं ना कहीं तो बिल्कुल दिख रही है, और एक जो शॉक वेव आई थी लास्ट वीक की उसको इस वीक में स्टेबिलिटी ली है, कंसोलिडेशन हुई है, और अगले हफ्ते के अंदर बिल्कुल अपसाइड आएगी सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई अब बनते ही जाएंगे। अब हम मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप ने हमने 58,000 टू 60,000 की रेंज बताई थी और मिड कैप ने भी अपसाइड ली है, 59,868 के ऊपर क्लोज किया है, 120 पॉइंट एड अप हुए हैं। पूरे हफ्ते के अंदर रुपी डॉलर मूवमेंट में रुपी वीक हुआ है 69 पैसा और क्लोज किया है 90 रुपीज 86 पैसा के ऊपर। ये पूरे वीक का लेखा जोखा रहा है। पूरे वीक में जो भी हलचल रही, होप रैली थी एक तरह से, और वहाँ से सेलिंग रही टॉप के ऊपर से। बट क्या अगला हफ्ता जो है जिसको हम बजट रैली बोल सकते हैं, क्या वो शुरू होने वाली है अगले हफ्ते में? उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और जानिए अगले हफ्ते के अंदर निफ्टी क्या रिकॉर्ड बना सकता है। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शंस है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको एक एजुकेशनल वीडियो समझ सकते हैं और इसमें ट्रेंड समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, लेवल क्या होंगे, कितने लेवल पे क्लोज होगा या बाइंग या सेलिंग, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और उनकी राय के ऊपर ही आप कोई भी ट्रेड लें, क्योंकि ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सब क्लियर करते हुए ही हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप चाहें तो इस नंबर के ऊपर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी व्यूअर्स को, कि आप अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। क्या आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं या आप गलत ट्रेड में तो नहीं जा रहे हैं और आपको पोजीशनल ट्रेड में काम करना चाहिए और आप इंट्राडे में पैसे गंवा रहे हैं। तो ये आपका होरोस्कोप बिल्कुल बता सकता है। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 15 मिनट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टेशन देंगे और उसके बाद आप चाहें तो पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकती है। जब हम अगले हफ्ते में बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि इस हफ्ते के अंदर प्लेनेटरी क्या चेंजेस हुए हैं और मार्केट में किस तरह से रिएक्शन आएगा। तो आज 17 तारीख है और आज ही के दिन सुबह मरकरी ने चेंज किया है। सुबह 10 बजे मरकरी भी कैप्रिकॉन में आ गए हैं। अब कैप्रिकॉन राशि के अंदर 4 प्लेनेट हैं, 5 प्लेनेट हैं आज की तारीख में। अगर हम प्लूटो को भी गिनते हैं तो प्लूटो भी वहाँ पर है, सन है, मार्स है, वीनस है और अब मरकरी भी वहाँ पर आ गए हैं। तो 5 प्लेनेट वहाँ पर हैं और जब मंडे को मार्केट खुलेगी उस समय पर मून भी वहाँ पर होंगे, तो 6 प्लेनेट होंगे और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इसके साथ ही कल अमावस्या भी है, न्यू मून है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। बिकॉज अमावस्या पे या फुल मून पे ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल क्या मंडे को हमें मार्केट में दिखेगा, उसके बारे में हम डे वाइज प्रेडिक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल दिखेगा, जो हमें समझ आती है कि इस हफ्ते में हमें ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है, बड़ा चेंज हो रहा है, वो है 20 तारीख को। 19 तारीख को मार्केट रहेगी, बट 20 तारीख के दिन एक बड़ा चेंज हो रहा है। वो एस्ट्रोलॉजिकल चेंज ये हो रहा है कि शनिदेव जो अभी तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो जुपिटर का नक्षत्र है, वो ट्रांजिट करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। ये उनका अपना नक्षत्र है। 20 तारीख को दोपहर को 12 बजे वो इस नक्षत्र में आ जाएंगे और यहाँ पर वो 17 मई 2026 तक रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ये डायनामिक्स को बदलने वाला चेंज है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद, इस तारीख के बाद धीरे धीरे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में ऑलरेडी हैं, राहु शतभिषा नक्षत्र में आ चुके हैं और अब शनिदेव भी अपने नक्षत्र में। तो 3 बड़े प्लेनेट अपने अपने नक्षत्र में होंगे और सिर्फ अब केतु की देर है। केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च के बाद, तो संडे का दिन होगा उस दिन। तो कहने का मतलब ये है, मार्च के बाद जो अगला क्वार्टर आएगा, अप्रैल, मई एंड जून, वो क्वार्टर एक यादगार क्वार्टर होगा जिसके अंदर बहुत बड़ी अपसाइड होगी जब चारों बड़े प्लेनेट अपने अपने नक्षत्र में होंगे। तो ये आपके साथ शेयर करना है। लंबे समय तक इससे तेजी बनेगी। और अगर हम डे वाइज प्रेडिक्शन में जा रहे हैं इस हफ्ते की प्रेडिक्शन में, तो मंडे को जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, एक्वेरियस उदय लगन है और मून जो है कैप्रिकॉन में है, 8 डिग्री के ऊपर है। कैप्रिकॉन में अब 6 प्लेनेट हैं 19 तारीख को। मार्स भी हैं, सन भी हैं, वीनस भी हैं, मरकरी भी हैं, प्लूटो भी हैं और अब मून भी हैं। टोटल 6 प्लैनेट्स, उसमें से 4 प्लैनेट अस्त हैं, क्योंकि सन अस्त नहीं होते और उन्होंने ही सबको अस्त किया है और प्लूटो अस्त नहीं है। तो ये सारे प्लैनेट अस्त है। ह्यूज वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुका है। कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ के उतने अच्छे नहीं आए हैं, बट जिनके अच्छे आए हैं उनकी वजह से मार्केट में बड़ी अपसाइड आएगी। तो ये आपने परसों भी देखा था, फ्राइडे के दिन भी, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक बड़ी अपसाइड आई और कुछ कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी अपसाइड आई। और अगर हम बात करते हैं तो करीबन 3% की अपसाइड रही थी आईटी सेक्टर में। ये हमने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि राहु शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, तो आईटी सेक्टर में टर्न अराउंड आएगा। 2025 के अंदर आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा कार्नेज झेलनी पड़ी है, नेगेटिव रिटर्न थी, बट 2026 का हीरो आईटी सेक्टर रहने वाला है। ये हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्टर ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। डिफेंस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, पीएसयू बैंक सेक्टर है और मेटल सेक्टर है। ये 5 सेक्टर हमने, 4 सेक्टर आपके सामने हाईलाइट किए हैं। 1 या 2 सेक्टर हम आपको और शेयर करेंगे जल्दी ही, जिस पे हमें रिसर्च हमारी जारी है। फाइनल रिसर्च करके हम वो भी शेयर करेंगे, बट अभी के लिए ये 4 सेक्टर के अंदर आप बड़ी अपसाइड देख भी पा रहे होंगे। अगर हम सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो उसमें अगर आईटी की बात करते हैं तो आईटी ने इस हफ्ते के अंदर, जो हफ्ता गया है जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट क्लोजिंग रही है, आईटी ने 2.79% की अपसाइड दी है पूरे हफ्ते के अंदर, और मंथ के अंदर भी 2.7% की, 2.70% की रिटर्न रही है, अगर 30 डेज को हम गिन रहे हैं। वेयरएज पीएसयू बैंक्स का जो इंडाइसेस है 9014 पे क्लोज किया है।
लास्ट वीक के अंदर 4.80 पीएसयू बेक्स में 4.80% की रिटर्न रही है। और लास्ट 30 डेज की हम बात करते हैं 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में, तो 9.77% की रिटर्न रही है। यही हमारी टारगेट रिटर्न है कि ये सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इंक्लूडिंग सेंसेक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मंथ ऑन मंथ 10% की रिटर्न होनी चाहिए, तभी अगस्त तक सब सेक्टर्स में 100% रिटर्न ग्रोथ आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो मेटल इंडेक्सेस की। मेटल इंडेक्सेस ने क्लोज किया है 11,600 और पूरे हफ्ते के अंदर 4.55% की रिटर्न रही है मेटल इंडेक्सेस के अंदर। और एक महीने की बात करते हैं लास्ट 30 डेज की, 15 दिसंबर टू 15 जनवरी, तो सबसे ज्यादा रिटर्न मेटल इंडेक्सेस ने दी है 10.85%। डिफेंस काफी समय से निराश किए हुए है, बट अब मंगल का कैप्रिकॉर्न राशि में आना चेंज ये दिखा रहा है कि अब डिफेंस का समय आ चुका है और इस बार के बजट में बहुत बड़ी एलोकेशन डिफेंस के लिए आ रही है। तो आप डिफेंस में बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। अभी जो क्लोजिंग रही है उसमें वीक में 1.28% का नेगेटिव रिटर्न है और पूरे 30 डेज की हम बात करते हैं तो 4.39% की पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये 4 इंडाइसेस हमने आपके सामने शेयर किए हैं। अब हम डे वाइज प्रेडिक्शन में आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। ट्यूसडे 20 तारीख रहेगी। उदय लगन, एक्वेरियस उदय लगन रहेगा, 6 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून कैप्रिकॉर्न में ही है, 21 डिग्री के ऊपर है। सारे 6 के 6 प्लैनेट वहीं पर है और मार्केट काफी वोलेटाइल ट्यूसडे को भी रहने वाली है, बट ग्रीन में क्लोज होगी। मंडे को भी ग्रीन में क्लोज दिख रही है और ट्यूसडे को भी ग्रीन में क्लोज दिख रही है। और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी इसी दिन होने वाला है, दोपहर को 12 बजे। अब हम अगले वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे 21 तारीख रहेगी। उदय लगन, एक्वेरियस उदय लगन रहेगा, 7 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो 3 डिग्री के ऊपर के राहु के साथ आ गए हैं एक्वेरियस में ही। एक्वेरियस में राहु के साथ है कुंभ में। मार्केट वोलेटाइल रहेगी, ट्रेड दोनों साइड पे रहेगा। मार्केट कुछ टाइम के लिए रेड में भी जाएगी, बट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी। नीचे से आपको बाइंग है और ऊपर से सेलिंग है। तो ये इसके साथ ही मार्केट में वेडनेसडे की बात रहेगी, बट धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है इस हफ्ते के अंदर। थर्सडे की मार्केट जो 22 तारीख की मार्केट रहेगी, उदय लगन, एक्वेरियस उदय लगन रहेगा 8 डिग्री के ऊपर और मून जो है वो राहु के साथ ही है, ग्रहण दोष में ही है, 17 डिग्री के ऊपर रहेंगे। सन, मार्स, वीनस एंड मरकरी कैप्रिकॉर्न में ही है। मार्केट अच्छी खासी ग्रीन में हमें दिखती है 22 तारीख को। 23 तारीख की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, एक्वेरियस उदय लगन है, 9 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो अब मीन राशि में आ गए हैं, पाइसेस में आ गए हैं और शनिदेव के साथ कंजक्ट हो गए हैं, 0 डिग्री के ऊपर है। शनिदेव पूरा भाद्रपद नक्षत्र में ऑलरेडी आ चुके हैं, अपने नक्षत्र में आ चुके हैं। मार्केट अच्छी खासी ग्रीन में रहनी चाहिए और मेरे हिसाब से मार्केट 26,000 से ऊपर का क्लोज देना चाहिए, क्योंकि अगले 3 दिन हॉलिडे रहेगी। 23 तारीख के बाद 24, 25, 26 रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में मार्केट बंद रहेगी और 27 तारीख को ईयू के जो हेड हैं वो इंडिया आ रही हैं और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के चांसेस 27 तारीख को बिल्कुल हैं। तो ये एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाला है। यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील नहीं हो पा रही है अभी तक, बट ईयू के साथ अगर ट्रेड डील हो जाती है तो 27 कंट्री के साथ हम सीधे जुड़ जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा चंक होगा मार्केट के लिए, बहुत बड़ा अपसाइड दे सकता है ये डिसीजन, ये एग्रीमेंट। तो आप इस पर नज़र बना के रखें और मार्केट में एक बड़े अपसाइड की तैयारी है। हमने आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दिया है, शनिदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव का अपने अपने नक्षत्र में गोचर मार्केट को बड़ी अपसाइड की तरफ ले जा रहा है। तो ये आज के एपिसोड में है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिली होगी और आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।